मेरा बेटा दीप सिंह मेला दिखने गया, लेकिन शाम होने वाली है, अभी तक लौट कर वापस नहीं आया। पता नहीं क्या बात है। बेटा दीप, ये मैं क्या देख रही हूं? बाबा जी ने जो कुछ कहा था, बाबा जी की बात सच ही निकली। इतना समझाने के बावजूद जिस बात का डर था वही काम तू करके आया है। ऐ मेरे लाल, सच सच बता दे मुझे। देख करके इसे दिल धड़कता मेरा, कौन गए कैसे इसको देख करके इसे धड़कता मेरा, कौन गए कैसे इसको बुलाया। बेटा दीप, ये लड़की कौन है? साफ साफ बताओ, वरना चमड़ी खींच लूंगी। मम्मी, आप नाराज हो जाती हैं तो जो भी कुछ मुझे कमीनी गलत काम करके आया फिर भी कहता है आप नाराज हो जाती हैं, तो जो कुछ कहना होता है वो भी भूल जाता हूँ। साफ साफ बताइए, लड़की कौन है, कहाँ की रहने वाली है, क्यों तेरे साथ आई है? आप इन्हें नहीं पहचानती? मैं क्या जानूं कौन है? मेरी मैया जरा भी फिक्र ना करो, फिक्र ना करूं। नाम दिखा है इनका, सुनो गौर से। मेरी मैया जरा भी फिक्र ना करो, नाम दिखा है इनका, सुनो गौर से। राजी कुंवारी है अपने इसी रात की, राजी कुंवारी है अपने इसी रात की। आपसे मिलने खातिर चली आई। बेटा दीप, क्या कहा? ये राजकुमारी जी हैं और मुझसे मिलने के लिए आई हैं? हाँ मम्मी, ये सिर्फ आपसे मुलाकात करने के लिए हमारे साथ में आई हैं। बेटी वहां क्यों खड़ी हो, सामने आओ। बेटी बोलिए माँ। अभी तक तुम्हारी तबीयत खराब थी और अभी अभी ठीक हुई हो, इसलिए मेरा कहना है कि इस तरह तुम्हें अकेली नहीं घूमना चाहिए, क्योंकि तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि जमाना बेहद खराब चल रहा है और तुम भी सयानी हो, मेरा बेटा भी सयाना है। इस तरह तुम दोनों को कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? नहीं माँ, राजकुमारी जी हमारे संग में ऐसे नहीं आई हैं। माँ, ये तो अपने सहेलियों के संग चमन की सैर करने के लिए गई थी। हाँ मम्मी, लेकिन उस चमन के अंदर महामंत्री रंजीत सिंह पहुंचकर राजकुमारी के संग में बदतमीजी कर रहा था। हाँ माँ, हम उसी चमन वाले रास्ते से मेला देखकर वापस आ रहे थे, आवाज सुनने पर दौड़ कर गया। मैंने राजकुमारी जी की हिफाजत किया और राजकुमारी जी से मैंने आपके बारे में जिक्र किया। इन्होंने आपसे मिलने के लिए जिद किया, इसलिए मैं अपने साथ लेकर आया हूँ माँ। बेटा, तूने बहुत अच्छा किया, क्योंकि हमारा लोगों का फर्ज है ये
राजकुमारी जी की हिफाजत करना। लेकिन एक बात मेरे समझ नहीं आती कि उस कमीने मंत्री रंजीत सिंह की इतनी बड़ी औकात, राजकुमारी जी के टुकड़ों पे पलने वाला, और उस कमीने ने राजकुमारी जी के ऊपर बुरी नजर डाला। उस कमीने को ऐसा करते हुए शर्म नहीं आई। माँ, इस बात का तो मुझे विश्वास नहीं था, क्योंकि हमेशा मैं उसे चाचा कहती थी और मुझे बेटी कहता था। लेकिन आज मेरे साथ ऐसी बदतमीजी की कभी मैं सोच नहीं सकती थी। लेकिन इसकी सजा मिलेगी उसे। मैं पिताजी के पास पहुंचकर मैं इस बात की शिकायत करूंगी, उसे मौत की सजा दिलाऊंगी। और माँ, आपके पास तो मैं इसलिए आ गई मिलने के लिए, क्योंकि सेनापति चाचा जी हमेशा यही बात कहते थे कि बेटी दीक्षा, दीप की माँ हमेशा तुम्हें याद करती है। हाँ, ये बात सच है बेटी। इसलिए माँ, आज दीप मिल गए और दीप के साथ आपके पगले पे मिलने के लिए आपसे आ गई माँ। और वैसे मैं जाना भी चाहती हूँ, क्योंकि पापा इंतजार करते होंगे। बेटी देखो, पहली बार मेरी बंगले पे आई हो बगैर चाय नाश्ता किए हुए, मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगी। हाँ मम्मी, मैं चाय बनाकर मारूंगी ना, बदतमीज कहीं। शर्म नहीं आती? जब दो शख्स बातें करते हो तीसरे को नहीं बोलना चाहिए। कमीना कहीं को शर्म नहीं आती? मम्मी, चाय नाश्ता फिर कभी आकर कर लूंगी। और वैसे भी राजमहलों में दिल कहाँ लगेगा माँ? बेटी मैं कुछ समझी नहीं। बात यह है कि मेरे पास तो कोई माँ नहीं है, लेकिन आज तुम्हें पा करके माँ, मुझे अपनी माँ की याद आ गई। बेटी, मुझे ये माँ का प्यार मिल जाएगा। ये तुम क्या कह रही हो? क्या मैं तुम्हारी पराई लगती हूँ? देखो बेटी, आज के बाद ऐसी बात अपनी जुबान पे मत लाना। आज के बाद मैं तुम्हें वो प्यार दूंगी ताकि तुम कभी एहसास नहीं करोगी कि मेरी माँ इस संसार में जीवित नहीं। फिर कभी ऐसी बात अपनी जुबान पे मत लाना। नहीं करूंगी मम्मी, और मैं जा रही हूँ। लेकिन आज मैं कुछ तोहफा देकर जा रही हूँ तुम्हें। क्या तोहफा? हाँ माँ। कैसा तोहफा? ये क्या करने जा रही हो? देखो बेटी, तुम्हारा गला सूना हो जाएगा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। नहीं माँ, अगर अपनी बेटी मुझे समझती हो तो इस तोहफे को स्वीकार कर लीजिए। ठीक है बेटी, अगर ऐसी बात। मम्मी, आपके गले में कितना प्यारा हार लग रहा है। क्यों नहीं बेटा, ये राजकुमारी जी के गले का हार है, महाराज का बनवाया हुआ। अच्छा क्यों नहीं रहेगा? हाँ मम्मी। देख बेटा, पहले भी तू देर करके आया है। राजकुमारी जी को ले जा और राजकुमारी जी को राजकुमारी जी के महल के बड़े गेट तक छोड़कर और फौरन लौट कर आना। बदतमीज कहीं, जब जानता है मेरे बगैर मेरी बात माँ चाय नाश्ता भी नहीं करती, फिर भी देर करके आया है। बहुत देर से भोजन मना कर तेरा इंतजार कर रही थी। भूखी हो? और क्या? मेरी मम्मी भूखी। मारूंगी ना, बदतमीज कहीं। शयाना हो गया, शर्म नहीं आती बेहुदा। इतना मारूंगी ना, बदतमीज। मैं जाऊँ छोड़ने के लिए मम्मी? हाँ बेटा जा, और राजकुमारी जी को हिफाजत के साथ छोड़कर और बहुत जल्द लौट कर आ। बेटी इसे रोकना नहीं, बहुत जल्द भेज देना। सच में जाऊँ मम्मी? चुपचाप चले जाओ, नहीं इतना मारूंगी ना। क्या हुआ? जाऊँ? ऐसे नहीं जाए। या भगवान, क्या बताऊं। ऐसे तो जीप के डैडी हमेशा राजकुमारी जी के बारे में बताया करते थे, लेकिन आज राजकुमारी जी को साक्षात देखकर मुझे बेहद खुशी हुई है। अरे कवन सगुन लई के आई हो रे कागा, बोलिया सुहावने। कवन सगुन लई के आई हो रे कागा, बोलिया सुहावने। बोलिया सुहावने, बति मन भावने। लारे लारे तुम आई हो कागा, बोलिया
अभी तक मंत्री रंजीत सिंह वो रियासत की तरफ से वापस नहीं आए। अभी तो वापस नहीं आए सर। तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है कि जब तक मुझे अपने प्रजा का कोई शुभ समाचार नहीं मिलता तब तक हमारे दिल को चैन नहीं आता। क्यों नहीं सर? आओ रंजीत सिंह के आने का इंतजार करते हैं। बहुत अच्छी बात। क्या हुआ रंजीत सिंह, तुम भागते हुए हमारे पास क्यों आए हो? महाराज बहुत गजब हो गया है। क्या हुआ? आपकी सारी शान शौकत मान मर्यादा सब खाक में मिल गई है राजन। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? महाराज अगर आप जानना चाहते हैं तो तशरीफ रखिए, मैं सब कुछ आपको बतला रहा हूं। तो ये महाराज कुछ न जाता कहा है महाराज जी। ये महाराज जी कुछ न जाता कहा, चमन में एक ऐसा गजब हो गया। आपकी लाडली बेटी दीक्षा के संग एक लड़के ने आकर कदम कर दिया। एक लड़की ने राजकुमारी को अपने मोहब्बत के जाल में फंसा लिया है और राजकुमारी उसी के प्यार में पागल हो गई। आपकी सारी शान शौकत मान मर्यादा को खाक में मिला दिया है राजन। रंजीत सिंह महाराज तूने जरा सा हमारा खौफ नहीं खाया, हमारी बेटी के खिलाफ आवाज उठाया है तो बस खबरदार, रंजीत सिंह जुबान रोक लो। ऐसा कहते हुए शर्म आई नहीं, करता अपमान बेटी भाई दीक्षा का तू, नाम बदनाम बेटी करेगी नहीं। बदनाम बेटी करेगी नहीं। रंजीत सिंह वो हमारी बेटी है और ऐसे गलत रास्ते पे वो अपने कदम नहीं रखेगी। तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं राजन, मैं झूठ नहीं बोलता हूं, आपसे सत्य कह रहा हूं राजन। अगर आपको मेरी बातों पे यकीन नहीं है तो आप इसी वक्त हमारे साथ चलिए और नजारा अपनी आंखों से देख लीजिए। लेकिन चलने से पहले हमारी एक शर्त हो गई। क्या शर्त है? अगर ये बात तुम्हारी सच निकली तो उस लड़के को मौत की सजा मिलेगी, और काश अगर ये बात तुम्हारी झूठ निकल गई तो वही मौत की सजा तुम्हारे लिए। राजन मुझे आपकी स्वीकार है। अगर ये बात छोटी निकल जाएगी तो रंजीत सिंह हंसते हंसते फांसी के तख्ते पर चल जाएगा। सिपाहियों तुम लोग हमारे साथ आओ और रंजीत सिंह हम तुम्हारे साथ इसी वक्त चले। चलिए महाराज। दीप सिंह तूने मेरा माल छीना है, तूने मेरा माल छीना है और मैं तेरी जिंदगी को छीन लूंगा।
महाराज के दिल में मैंने आग लगा दी हो और तेरी बात बन करके रंजीत सिंह आ रहा है। और आए बलबीर सिंह, आज भी वो दिन हमें याद है कि एक दिन तूने कहा था कि मेरा सर्वगर्व से ऊंचा हो गया है। और आए बलबीर सिंह, साले अगर तेरा सर भरे दरबार के अंदर ना झुकाया तो हमारा नाम रंजीत सिंह। राजकुमारी साहिबा, बोलिए। ये देखिए सामने तुम्हारे राजमहल का मेन गेट दिखाई दे रहा है। अब आप यहाँ से चली जाएं। बात तो सही है, लेकिन देखो दीप सिंह, मेरे साथ पैदल तुम भी आ रहे हो। चलो राजमहल में चाय नाश्ता कर लेना, उसके बाद जाना। नहीं राजकुमारी जी, अभी अभी आपने देखा भी और सुना भी कि जब तक मैं जाऊंगा नहीं, मेरी माँ भूखी प्यासी बैठी रहेगी। फिर कभी आऊंगा तो चाय नाश्ता कर लूंगा। 2 मिनट में क्या हो जाएगा, चलो ना। राजकुमारी जी, आज आप जिद कर रही हैं, फिर कभी अपने माता पिता के साथ आऊंगा तो फिर चाय नाश्ता कर लूंगा। प्लीज चलो ना। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ राजकुमारी जी, आप यहाँ से चली जाएं। अरे चलो ना बाबा। आप क्यों जिद कर रही हैं राजकुमारी साहिबा? चला कैसा जादू है तूने भाई बेटी पर किया, सच बता दे मुझे। हरामजादे, तूने जरा सा हमारा खौफ नहीं खाया। हमारी शान शौकत, हमारी मान मर्यादा को धूल में मिला दिया। नहीं हुजूर, मैंने कोई ऐसे गलत कार्य नहीं किए कि जिससे कि हमारी वजह से आपकी शान और शौकत पे धब्बा लगे। मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज पूरा किया है राजन। गलत क्या मैं किया इस शर्मजादे को कैद कर लो, डाल दो इसके हाथ में हथकड़ी। आप ये क्या करने जा रहे हैं? एक निर्दोष के हाथ में हथकड़ी डलवाने जा रहे हैं, और जो गुनहगार है वो सेब बचा जा रहा है। कौन है गुनहगार? पापा,
गुनहगार ये नहीं, मंत्री रंजीत सिंह है। हाँ पापा, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। हरामजादी, कमीना, काश अगर ये मेरा वफादार मंत्री रंजीत सिंह न होता तो शायद इस बात का मुझे पता भी नहीं चलता। ये तुम नहीं बोल रही हो दीक्षा, बल्कि तुम्हारे सर पे जो इश्क का भूत सवार है, इसी का जादू बोलना। अपनी बेटी में विश्वास क्यों नहीं करते? सिपाहियों, इसे घसीटने मेरा दरबार लेकर चलो। ए सिपाही, इसे छोड़ दो इस पापा। शर्मजादी को ले चल, पकड़ लीजिए। आइए रंजीत सिंह,